हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। हम दिखाते हैं आपको कैसे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दिया होगा क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। इसमें दिया है तीसरा पद 16 है, मान लेते हैं लेट अस पहला पद जो है हमारा ए है, पहला पद उसके बाद में हम सर्वांतर मान लेते हैं क्या डी है, ठीक है। तो और दिया है हमें A3 दिया है 16, A3 हमारा दिया है 16। अब और इसमें दिया है सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। हमें फार्मूला पता है, हमने पहले वाली वीडियो में आपको फार्मूला लिखकर भी बताया था, दोबारा लिख दे रहे हैं। कोई भी पद फाइंड आउट करना होता है फार्मूला एक ही चलता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मतलब जो भी पद ज्ञात करना होगा, जैसे मान लीजिए आठवां पद ज्ञात करना है तो ए तो वही रहेगा सबके साथ और एन के स्थान पे 8 हो जाएगा, और डी तो हमारा डिफरेंस जो भी रहता है सेम रहता है, उसमें चेंजिंग कोई आती नहीं है। A7 के लिए फार्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे एन की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, माइनस a प्लस a प्लस एन माइनस वन यानी कि 5 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a प्लस में a माइनस में घट जाएगा, 6d प्लस में 4d माइनस में घट जाएगा, बचेगा 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवीजन में जाएगा, तो d इज इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12। तो यहाँ से हमारा d इज इक्वल टू आ गया 6, यानी कि डिफरेंस जो है हमारा 6 आ गया। तो अब हम पहला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। अब जब पहला पद निकालना होगा तो फार्मूला हो जाएगा हमारा, अब d का मान हम अपने A3 में रख देते हैं। A3 के लिए फार्मूला क्या होता है, A3 के लिए फार्मूला हो जाएगा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू है दिया हुआ है हमारा 16, तो a प्लस 3 माइनस वन इन तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 16। तो a प्लस d हमें पता है 6, रख दीजिए 16 a 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16, या फिर अब हो जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 4। 16 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि a जो है हमारा 4 होगा, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। हमें पता है अब a हमारा ये इतना आ गया, a मतलब a1 4 आ गया हमारा। तो यहाँ से हम अगर जो AP की श्रेणी ज्ञात करें तो AP की श्रेणी देखते हैं क्या होता है। 4 अगला हो जाएगा 10 और तीसरा पद हो जाएगा हमारा 16। 16 में 6 जोड़ दीजिए, 16 6 16 4 20 और 2 22। ऐसे ऐसे हमारी श्रेणी आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। जितने भी पद निकालना होगा 6 6 जोड़ते चले जाएंगे और हमारी श्रेणी निकलती चली जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जैसा कह रहा था वैसा ही बना भी है। पहला पद हमारा 4,
दूसरा पद 10, तीसरा पद दिया हुआ था, तीसरा पद 16, तो तीसरा पद हमारा 16 आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आप लोग इस स्क्रीनशॉट जिन्हें भी लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।